स्टूडेंट्स, आप सब राघवेंद्र हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप उम्मीद है पिछला वीडियो आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आज हम लोग आज संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा है क्या? ठीक है, संज्ञा देखिए यहाँ मैंने नोट्स भी तैयार कर लिए हैं, इसे चाहे तो आप सभी लिख भी सकते हैं। संज्ञा, ये संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ पहले आप लोग जान लें। ठीक है, संज्ञा का अर्थ होता क्या है? सम जो ज्ञा, सम जो ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान कराने वाला। और दूसरा इसका अर्थ होता है कि नाम, है ना। दूसरा अर्थ होता है इसका नाम, किसी नाम से, नाम या फिर महानाम भी इसे कहा गया है। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा का ये अर्थ है। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा क्या है कि इसे आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझने के लिए आप लोग आसानी है। व्यक्ति, व्यक्ति मतलब समझते हैं हम लोग कोई आदमी होगा, है ना। आदमी यानी कि व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति का अर्थ होता है जैसे कि राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब सारे क्या है व्यक्ति में आ जाते हैं। ठीक है, और वस्तु में क्या होता है? कलम, टेबल, पंखा, कोई भी पुस्तक, ये सारे क्या आते हैं हमारे वस्तु में। इसके बाद क्या है? स्थान यानी कि जगह। ठीक है, जगह जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब। भाव में क्या आता है? अच्छाई, बुराई, ये सारे चीज़ भाव में आ जाते हैं। देखिए यहाँ समझना ये है, संज्ञा का अर्थ ही यहाँ होता है कि नाम। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम, भाव, है ना, स्थान, ये सारी चीज़ का नाम हो सकता है। तो इस कारण से इसे यहाँ पे संज्ञा कहा गया है। संज्ञा का दूसरा अर्थ नाम भी कह सकते हैं। अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद को लेकर भी बहुत से पुस्तकों में 3 भेद बताया गया है कहीं पे, लेकिन किसी में 3, किसी में 5 बताया गया है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी 5 संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद, ये करेक्ट है, 5 भेद होते हैं। अब देखिए 5 भेद कौन कौन से होते हैं। यहाँ देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ समझना, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर आप इसका मीनिंग का अर्थ, इसका शब्द का अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो आप आसानी से इसे याद भी रख सकते हैं। व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्ति का मतलब अभी मैंने बताया था आप लोग को कि व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आदमी हो सकता है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। स्थान के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ खास व्यक्ति कहा जा रहा है। ठीक है, खास ये समझना होगा, खास व्यक्ति, वस्तु, इसका नाम हो सकता है किसी खास, यानी कि इसे हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं ना, किसी खास, जैसे कि राम से अगर हम राम नाम लेते हैं तो राम से किसी खास व्यक्ति का मन हमारे मस्तिष्क में उभरने लगता है चित्र। जैसे राम, वही राम जिसने रावण को मारा था, है ना। तो इसे किसी खास व्यक्ति का नाम आता है। श्याम समझ रहे हैं, कृष्ण, तो इससे भी किसी खास व्यक्ति का। सीता, इसका भी किसी विशेष व्यक्ति का। आगरा कोई विशेष जगह का नाम बता रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ ये समझना है कि इसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना। व्यक्ति, किसी खास वस्तु का भी नाम होता है। किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए आपका है क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें जाति में समझना, जाति का मतलब यहाँ समझ रहे हैं आप लोग। जाति का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जाति किसी कोई कास्ट, है ना, कास्ट। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक में निश्चित रूप से किसी जाति का ही बोध कराएगा वो, है ना। देखिए जिस संज्ञा से, यहाँ डेफिनेशन परिभाषा भी मैंने लिख दिया है, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ कहा देखिए प्राणी या वस्तु, है ना, प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण समझ रहे, पूरे जाति का बोध होता हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, उदाहरण में लिया है लड़का समझ रहे हैं, लड़का। अब लड़का में रोहन, सोहन, मोहन, कुछ भी आ सकता है, रौनक, है ना। लड़का में पूरी लड़की जाति का बोध कराया जा रहा है। और दूसरा पशु में बहुत सारे जानवर हैं ना,
शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, ये सारे पशुओं का बोध कराया जा रहा है। पक्षी में कोयल, मोर, ये सारे पक्षी जाति का बोध करा रहा है। फूल में गेंदा, चमेली, है ना, ये सारे फूल जाति का। और नदी में क्या है, बहुत सारे गंगा, यमुना, ये सब नदी है, किसी खास नदी का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। यहाँ भी वही चीज़ है, किसी खास जाति का बोध कराता है ना। तो जातिवाचक संज्ञा ने संपूर्ण जाति का जो बोध कराया उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, इसके बारे में भी आप जानिए। समूह का मतलब होता है क्या, इकट्ठा होना। ठीक है, जमा होना। समूह का मतलब यहाँ हो जाता है कि जमा होना, इकट्ठा होना, है ना। तो अब इस मीनिंग का अर्थ हो गया। इसका अर्थ देखिए क्या परिभाषा क्या है, इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह में देखिए क्या क्या आता है, ये तो अपने आसपास के शब्द को रख लीजिए, जिससे कि आप इस समूहवाचक संज्ञा को आसानी से याद कर सकते हैं। परिवार, सबसे पहले परिवार ले लीजिए। परिवार समझ रहे हैं, परिवार में समूह के लोग इकट्ठा होते हैं ना, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सब क्या हो गया, एक परिवार का व्यक्तियों के समूह, वही व्यक्तियों का ही समूह हुआ ना, ये परिवार। तो यहाँ परिवार भी एक प्रकार का समूह है। उसके बाद देखिए गुच्छा, अगर किसी प्रकार से कोई आम का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा हो या फिर चाबी का गुच्छा हो, तो ये सब क्या है, गुच्छा, ये भी एक प्रकार का समूह ही है, समूह में ही आता है। सेना में भी जल थल वायु सभी सेना होते हैं, ये भी एक प्रकार सेना का मतलब यहाँ बहुत सारे आदमियों का, ये भी एक प्रकार का समूह है सेना। समिति, दल, है ना, ये सभी उदाहरण हैं। इसे वही उदाहरण को लेना है जिनमें से क्या है, समूह का बोध होता है। समूह, इस वर्ड को समझ लीजिएगा तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका क्या है, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा आपका भेद है क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है कि द्रव्य, जिसे यहाँ समझना, ये द्रव्यवाचक जिसे मापा या तौला जा सकता हो। मापने या तौलने वाली वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा गया। जैसे जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए दूध को मापा जाता है ना, तेल, घी, पानी, चूना, पत्थर, कोयला, इस लिखा नहीं मैंने, कोयला, ये सभी को क्या मापा जाता है। माप, ये मतलब जितना भी मैंने उदाहरण दिए, मापने या तौलने, यहाँ समझना, द्रव्यवाचक समझना है आपको ये कि जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो, मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से आप अपने आसपास की चीज़ों को भी आप अपने मन से भी इसमें उदाहरण में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब भाव है क्या, ये भाव है क्या, भाव मतलब समझिए स्वभाव। स्वभाव यानी कि हमारे अंदर का जो अस्थायी भाव होता है वो भी एक प्रकार का भाव होता है, उसी से बहुत सारे रस का मान होता है। भाव का मतलब यहाँ ये समझना है कि ये स्वभाव। ठीक है, इसे आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ऐसे जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें किसी के बारे में पता चला कि राम अच्छा है। ठीक है, अच्छा, उसका अच्छा होना क्या प्रकार से, हमें उदाहरण लिखी नहीं हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि जैसे राम अच्छा है, तो राम अच्छा है तो उसमें कौन सा भाव आ रहा है, अच्छाई का भाव आ रहा है। ठीक है, अच्छाई, बुराई, मिठास, प्रेम, घृणा, ये सब क्या होता है, भाव होता है। इस भाववाचक संज्ञा में भी आप इस तरह के उदाहरण खुद से शामिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये कितने लोगों को संज्ञा परिभाषा के साथ सही रूप में याद ना हो, तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से ये मैंने वीडियो बनाया है, जिससे जैसे कि ये अगर अभी इसका अर्थ अगर समझ लेंगे, आप मीनिंग समझ लेंगे, तो आप आसानी से उसे याद रख सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होना चाहिए। जातिवाचक में किसी खास जाति का बोध होता हो, है ना। समूह में किसी समूह का बोध होता हो। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसे मापा या तौला जाता हो। भाववाचक में किसी प्रकार के भाव का बोध होता है ना, गुण या धर्म का बोध होता हो। इसे मैंने परिभाषा लिख भी दिया है, चाहे तो आप इसे नोट्स बना सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, और इसे आप सरल रूप में से आप याद भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद।